ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है, जो जेल के अंदर कैदी हैं, जो हरियाणा की 20 जेल है उसमें से जो कैदी हैं वो अपने हाथों से क्राफ्ट बनाते हैं, अपने हाथों से फर्नीचर बनाते हैं, डेकोरेटेड पीसेस बनाते हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। क्या कुछ होता है चलिए आपको दिखाते हैं। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ इट्स हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसा स्टॉल है जहाँ पर आपको इनमेट्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें जो क्राफ्ट्स हैं जो उन्होंने बनाया है वो देखने को मिलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद साजिद खान। सर ये जो क्राफ्ट्स आप जो देख रहे हो ये इनमेट्स के थ्रू बनाए गए हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट लाइक कहाँ से कैसे? मैम ये हमारी हरियाणा की जितनी भी जेल्स हैं सभी जेलों में बंदी हैं जो उन्होंने ये सारा सामान तैयार किया है। और जो हमारा फर्नीचर का सामान है उस फर्नीचर के सामान में जो लकड़ी यूज़ हुई है वो टोटली लकड़ी सागवान और शीशम की यूज़ करी हुई है। अच्छा। आप देख सकते हैं मेरे जितना भी सामान है यहाँ फर्नीचर है इसकी फिनिशिंग देखिए आप। ये फिनिशिंग आप बाहर से अगर मार्केट से लेते हैं तो ये मशीन से फिनिश होता है इतना बढ़िया, ये सारा हाथ का काम है। ओके, तो ये कितनी जेल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं? 18 जेल। 18 जेल टोटल हरियाणा में 20 जेल है। 20 जेल के बाद 2 जेल हमारी छोटी जेल है, रेवाड़ी और पानीपत पनवल। वहाँ से अभी हमारे पास एक्चुअली कन्विक्ट बड़े कम है। ओके। तो इसलिए 18 जेलों से हमारी सारी जेलों से सामान आया। तो ये बड़ा अच्छा ग्रेट इनिशिएटिव है इनमेट्स के थ्रू ये चीज़ें क्रिएट कराना ताकि वो अपना जो बाकी का काम है यूटिलाइज कर सकें। हाँ जी। आप ये सारी चीज़ें क्राफ्ट्स जो हैं वो सिखाते हैं या वो खुद स्किल्ड हैं? हम एक्चुअली इनके लिए सबसे पहले हम बाहर से ट्रेनर प्रोवाइड करवाते हैं। पहले फिर इनकी ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद जब इनमें से हम कुछ बंदे देखते हैं कि जो ट्रेंड हो चुके हैं आगे फिर वो ट्रेनिंग देते रहते हैं। ओके जी। सो अभी अगर मैं बात करूं तो ये जो सेल होती है तो सेल का जो प्रॉफिट होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है? गवर्नमेंट को जितना भी प्रॉफिट है ये प्रिजनर वेलफेयर फंड में अच्छा सारा जमा हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो और वो सारा प्रिजनर्स के लिए जो जितने भी प्रिजनर्स हैं उनके वेलफेयर में यूज़ होता है। ठीक है, नाइस। ये काफ़ी खूबसूरत सा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है हरियाणा डिपार्टमेंट की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो प्रिजन्स को शायद अपना एक स्किल्स है जो डेवलप कर पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। आप कुछ और एडिशनल इनके अंदर? मैम हमारे डीजी साहब की तरफ से हमारे लिए सबके लिए गाइडलाइंस यही है कि जितना पिछली साल हमने लगभग 2.25 करोड़ रुपए का सामान सेल किया था। अच्छा। तो इस बार उनकी तरफ से हमें डायरेक्शन है कि कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा और इसकी सेल को ग्रोथ करना है। तो इकोनॉमिक वे में अगर मैं बात करूं तो 2026 के अंदर अभी काफ़ी दिन निकल चुके हैं, अभी तक अगर मैं सेल्स की बात करूं तो कुछ नंबर्स में आप बताना चाहेंगे? नहीं, नंबर्स में तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता लेकिन बहुत अच्छी सेल हो रही है। अच्छी सेल हो रही है। तो आने वाले जितने भी पर्यटक हैं वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं हमारे सामान में इनमेट्स की तरफ से। ठीक है। तो और मैं आगे दिखाता हूँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ये पेंटिंग्स आप देख पा रही हैं, ये पेंटिंग्स भी हमारे इनमेट्स ने, हाँ जी, ये हमारे इनमेट्स ने तैयार कर दी। सो ये खुद से आर्टिस्ट ने खुद से पेंट किया है ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती से पेंटिंग बनाई गई है। इनफैक्ट जो आपको सारा फर्नीचर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे एकदम प्रीमियम है। सागवान यूज़ होता है यहाँ पर, प्रॉपर जो वुड है जो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ वुड है। एंड ट्रेनिंग के बाद दीवार घड़ी देख पा रही हैं, ये जो भी कार्विंग करी है इन्होंने हाथ से कार्विंग करी है, कोई मशीन यूज़ नहीं करी। नहीं तो कितना समय लगता है ये सब चीज़ें सिखाने के? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इनको बनाने में। सिखाने के लिए तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन। ओके। 15-20 दिन में ट्रेन हो जाते हैं हमारे। और ये बनाने में समय? बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि लकड़ी अगर गीली होती है तो हम काम नहीं करते। अच्छा। प्रॉपर लकड़ी को सुखाने के बाद उसके बाद काम करते हैं। परफेक्ट। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अम्बाला का दिखाता हूँ जी। जेल है ये हमारा फरीदाबाद जेल का है। अच्छा। ये भी सारा बंदियों ने नेचुरल तरीके से। अच्छा, तो ये अम्बाला की साइड से? नहीं मैम, ये डिस्ट्रिक्ट जेल फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट जेल यमुनानगर। जी जी बिल्कुल। सो क्या क्या चीज़ें अभी आने वाले समय के अंदर इनिशिएट की जा रही हैं इनमेट्स के लिए, जो जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके लिए रियायत की चीज़ हो या फिर उनके वेलफेयर के लिए? हमारे जेल में ITI के कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें अपना 1 साल का कोर्स है उनका। 1 साल का कोर्स पूरा करने के बाद 100% उनको जॉब प्लेसमेंट होगा उनके छूटने के बाद। IT कंपनीज के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। अच्छा, तो आप ही ये सारी चीज़ें इनिशिएट आप कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट? हमारे डीजी साहब की तरफ से ये सारी जेलों पे आदेश जारी हुए हैं। जी, थैंक यू सो मच। ये डिस्ट्रिक्ट जेल अम्बाड़ा की हमारी बेकरी का सामान है। अच्छा। ये भी सारा बंदियों ने बनाया। ये सभी वो खुद ही बनाते हैं? हैं? हाँ जी। तो प्रॉपर बेक, ये पैकिंग और ये जो भी सामान क्राफ्ट के साथ साथ बेकिंग भी सिखाई जाती है, मैम। फूड प्रिपरेशन भी सिखाया जाता है।
इनमेट्स के थ्रू आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी जो काफ़ी ब्यूटीफुली क्राफ्ट की गई है, आर्ट दिखाया गया है, सिखाया जाता है उनको, तब जाके वो क्राफ्ट कर अपनी हाथों की कला को दिखा पाते हैं। और साथ के साथ फूड जो आप देखने को मिल रहा है, बेकिंग भी यहाँ पर सिखाई जाती है, सिर्फ हाथ की कला ही नहीं, खाना बनाना तक भी सिखाया जाता है, जो शोकेस यहाँ पर किया जा रहा है। तो आई थिंक आप भी आकर ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बंदियों ने जो सामान बनाया उसके अलावा उसने अपनी बांसुरी बनाई है। अच्छा जी, और वो जेल पे गिटार, पियानो और बांसुरी बंदियों को सिखाता भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, जी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी इनमेट्स के लिए हाँ की जी, जाती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जेल नुहू का, भिवानी का सामान है, सारा झज्जर का है, अच्छा, पानीपत का है। नाइस। तो वो जो बांसुरी की आप जो बात जी, कर रहे हैं, वो हाँ, बांसुरी यहाँ पर है? जी, ये मैडम डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक। ये केनिंग की सारी जो चेयर्स बनाई गई हैं, ये हमारे बंदियों के द्वारा बनाई गई हैं। जो भी आप फर्नीचर देख पा रहे हैं, ये बंदियों ने तैयार किया है। ये जो बांसुरी है जी, इस बांसुरी को अगर आप बाहर से लेंगे तो बाहर से कम की 4,500 से 5,000 रुपये की कॉस्ट होगी। अच्छा, जो ये हमारे हिमांशु जी हैं, हमारे स्टाफ मेंबर हैं, इन्होंने ये बांसुरियाँ तैयार करी हैं। ये आपने तैयार करवाई जी। है? और ये बांसुरियाँ इनमेट्स को अंदर सिखाता भी है, कोई स्टाफ मेंबर सीखना चाहे या फिर कोई और। स्केल्स होते हैं, स्केल हम्म, 36 बांसुरियाँ होती है। अगर किसी प्रोफेशनल बांसुरी वाले को बांसुरी चाहिए, 36 बांसुरी का सेट होता है। तो वो आपको बाज़ार में आप लेके के लिए जाएंगे तो आपको 5-5.5 हज़ार मिलेगा। यहाँ हमारे एसपी साहब ने जयपुर में मेरे को भेज के ट्रेनिंग दिलवाई है। ये अब 1400 रुपये की कवर के साथ देते हैं। With मार्केट cover, में वो आपको cover। कवर नहीं मिलेगा। कवर नाइस। आई थिंक मुझे लगता है कोई भी म्यूजिशियन है, मैंने खुद भी एक्सप्लोर किया है मार्केट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा प्राइस की बांसुरी मिलती है, जो बड़े साइज़ की बांसुरी होती है कवर के साथ। इना 1400 रुपये के अंदर बड़ा अच्छा प्राइस है जो कह सकते 500 हैं। तो आप कवर के लगा दें। तो ये जो बैम्बू यूज़ होता है इसके ये अंदर, बैम्बू जो पैदा होता है वो वाला बैम्बू। मुझे लगता है आपको यहाँ पर आकर ये जो कल्चरल के साथ साथ जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स है वो भी आप देख सकते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो- हमारा मैडम डिस्ट्रिक्ट जेल नारनौल का ओके, बंदियों के द्वारा तैयार किया हुआ कपड़े। ठीक। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, ये हमारा शू रैक है, डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक ने बनाया। अच्छा, ये देख सकते हैं। आई थिंक स्पेस और ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत है एंड इनोवेटिव है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी स्टोर्स पे जो कवर करने की कोशिश की थी, तो इसे देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस थी। मुझे लगता है जो घर के अंदर लड्डू गोपाल रखते हैं जी। या जो राधा कृष्ण रखते हैं उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है और सुंदर के साथ साथ ड्यूरेबल भी है। ये जो अभी आपने इतनी खूबसूरत से फर्नीचर देखे, क्राफ्ट्स देखे, जो कि हरियाणा की जेल के अंदर कैदियों के द्वारा बनाए गए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और तब जाके इतनी खूबसूरती से वो इस आर्ट को दिखा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सही जगह है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1130 से लेकर 1136 नंबर के स्टॉल हैं जहाँ पर हरियाणा डिपार्टमेंट की तरफ से सारी चीज़ें शोकेस की जा रही हैं। आपको आना चाहिए और उन चीज़ों को खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत मोटिवेशन की चीज़ है उन सारे कैदियों के लिए, उन सारे इनमेट्स के लिए जो अपनी जीवनशैया को चला रहे हैं जेल के अंदर। उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनसे मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले समय के अंदर अगर वो जेल से बाहर जाते हैं तो उनके पास एक रोजगार भी होगा। मुझे लगता है आपके कुछ चंद रुपये खर्च करने से, आपके यहाँ पर आने से, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने से उनका जो फ्यूचर है, उनका जो जीवन है वो बेहतर हो सकता है। तो आपको एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट करना चाहिए। स्टॉल नंबर 1130 से लेकर 1136 तक।